पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है और इसे भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित किया गया है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि अपनी रहस्यमयी कहानियों, अद्वितीय परंपराओं और अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इसकी कहानी प्राचीन भारत के गौरव, धर्म और अध्यात्म का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के पीछे एक प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने इस निर्देश को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास शुरू किया। मंदिर की मूर्तियां बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा, जो निर्माण और शिल्पकला के देवता हैं, वृद्ध बढ़ी के रूप में राजा के पास आए। उन्होंने मूर्तियां बनाने का कार्य शुरू किया, लेकिन शर्त रखी कि जब तक वह काम पूरा न करें, कोई भी उन्हें देखेगा नहीं। कई दिनों तक कार्य चलता रहा, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विश्वकर्मा ने कार्य अधूरा छोड़ दिया और चले गए। मूर्तियां अधूरी थीं, लेकिन भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वे मूर्तियों को उसी रूप में स्थापित करें। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव द्वारा करवाया गया। यह मंदिर 65 मीटर ऊंचा है और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य शिखर नीलचक्र से सुसज्जित है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। इस चक्र को 20 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ पर स्थापित किया गया है। मंदिर का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग फुट है और यह 4 मुख्य द्वारों से घिरा हुआ है: सिंहद्वार, पूर्व, अश्वद्वार, दक्षिण, व्याघ्रद्वार, पश्चिम और हस्तिद्वार, उत्तर। मुख्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। ध्वज का उल्टा लहराना: मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। यह घटना भौतिकी के नियमों को चुनौती देती है और भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बन गई है। सुदर्शन चक्र का रहस्य: मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर आपको सामने की ओर दिखाई देता है। यह मंदिर की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण है। प्रसाद का रहस्य: मंदिर में प्रतिदिन महाप्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। यह प्रसाद भक्तों की संख्या के अनुसार कम या अधिक नहीं होता। चाहे कितने ही भक्त क्यों न हो, प्रसाद कभी समाप्त नहीं होता। शिखर के ऊपर पक्षियों का न उड़ना: मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी या विमान का उड़ान न भरना एक और रहस्य है, जो इसे और विशेष बनाता है। हर साल जून से जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बिठाकर शहर की सड़कों पर घुमाया जाता है। इन रथों को खींचने के लिए लाखों भक्त जुटते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होते हैं। मंदिर के अंदर की ध्वनि: मंदिर के पास खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर निकलते हैं, समुद्र की आवाज स्पष्ट हो जाती है। मूर्ति परिवर्तन की प्रक्रिया: हर 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। इसे नवक्लेवर कहा जाता है। यह प्रक्रिया बेहद गुप्त तरीके से होती है और इसमें केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही शामिल होते हैं। खाने का विशेष नियम: मंदिर के अंदर भोजन पकाने का विशेष नियम है। प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है,
जबकि नीचे का अंत में जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर भारतीय संस्कृति की विविधता, एकता और समर्पण को दर्शाता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, रहस्य और परंपराएं इसे विश्वभर के भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और इस मंदिर की अनूठी विशेषताएं हर व्यक्ति को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय सभ्यता और परंपरा की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करता है।